कचरा डालकर जाएगा, कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा, हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा, तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो क्रोध हमारे भीतर बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़, शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत, ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। किसकी भूमि है? किसकी धरा है? जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, प्राचीन प्राचीन देवालय हैं, और मां ताप्ती अपनी अविरल धारा के साथ में यहां बह रही है। कपिल मुनि की तपोस्थली, भगवान श्री कपिल जी महाराज का तप इसी सूरत की पवित्र भूमि पर किया गया, और कपिल मुनि ने इस पवित्र भूमि पर रहकर इतना तप साधना करी, इतनी तप साधना करी कि भगवान शंकर को आकर भी कपिल मुनि को यहाँ दर्शन माँ ताप्ती के तट पर देना पड़ा। भगवान राम को भी आकर यहाँ पर कपिल मुनि की साक्षी कर। सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं। गुजरात की पवित्र भूमि सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, और गुजरात के 2 डायमंड दिल्ली में बैठे हैं।
भारत माता की हाथ की उंगली में जैसे 2 अंगूठी है, इसी तरह गुजरात के 2 हीरे दिल्ली में भारत माता की इस उंगली में विराजमान। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दूसरे श्री अमित शाह जी, ये 2 ऐसे हीरे हैं जो भारत की माता की उंगली की अंगूठी में नग की तरह जड़े हुए हैं। इसलिए गुजरात वालों को ये कहना नहीं पड़ता कि हम डायमंड नगरी से हैं, वो सीधा कह देते हैं दिल्ली में 2 डायमंड को देख लो और गुजरात को देख लो, बराबर है। कहना नहीं पड़ता है। और जो 7 दिन आपको और हमको मिले इस माघ के महीने में, 7 दिन में आप और हम जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कपिल बाबा की भूमि पर, आप सबके स्मरण में होगा मां ताप्ती के किनारे पर बसा हुआ कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कौन कौन गया है गुजरात वालों? सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर मां ताप्ती के तट पर बसा हुआ है कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कपिल मुनि अपने कई ऋषियों के साथ में, तपस्वियों के साथ में तप करते करते इस पवित्र धरा पर पहुंच गए। और इस पवित्र धरा पर पहुंचने के बाद कपिल मुनि ने तप साधना प्रारंभ करा। कपिल मुनि का एक नियम बड़ा प्रबल था, वो नियम था कि भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, शिव जी को जल चढ़ा। खूब तक प्रयास कपिल बाबा करते, आसपास के क्षेत्र में जाते, जल लेकर आते, शिव जी का अभिषेक करते, पार्थिव लिंग का निर्माण करते और निर्माण कर कर पूजन करते। हमने पहले भी कथा में कहा है कि पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उपशिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों
छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभु मैं तेरी पत्नी। हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छड़ी नावे में कटी जावागी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो। आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा, शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पहनाया? जम के बोलो, पहनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी